गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो आपका मैकेनिकल लेक्चरार का पेपर था उसका पूरा इसमें आंसर की दिया हुआ है, ठीक है। विद क्वेश्चन सारे आंसर्स हैं, आप टैली करा सकते हैं, सारे आंसर्स वेरीफाइड हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पेपर का है और फर्स्ट पेपर का भी चैनल पर डाल दिया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो ये आप इसको मैच करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैकेनिकल का जो सेकंड पेपर हुआ था लेक्चरार वाला, उसका इसमें पूरा आंसर दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहले जीएस से शुरू करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जीएस ही था सेट में। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, दिया हुआ निम्न में से कौन सा युग्म सही से सुमिलित नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है ये इनकरेक्ट है। जो किसानपुर वन्य जीवन अभ्यारण्य है ये जनपद बलरामपुर में नहीं है, ठीक है। और सारे तीन ऑप्शन करेक्ट सुमिलित हैं। अगला देखेंगे, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। आर्टिकल 72, ठीक है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, ठीक है। अगला देखेंगे, अक्टूबर 2021 के हुए चुनाव के लिए इसमें जो है 22 से 24 तक की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का परिषद कौन चुना गया है, ठीक है। तो होंडुरास जो है ये चुना गया है, ठीक है। इसके साथ साथ और भी कंट्रीज थी बट ये तीनों नहीं है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, होंडुरास। इसके बाद देखेंगे, किस चोल शासक के काल में प्रथम व्यापारी प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया। तो चीन सबसे पहले भेजा गया था व्यापार के पर्पज से, किसे, राजेंद्र प्रथम को, ठीक है। तो फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट है। पांचवा जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी कोकरी ट्रेन कांड में शामिल नहीं था। तो ये जो भगत सिंह की टीम थी, ठीक है, जो कोकरी ट्रेन कांड में इन्होंने लूटपाट की थी, तो उसमें जो है कि आपके ये राजेंद्र लहड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह ये तीनों शामिल थे, बट खुदीराम बोस नहीं थे। अन्य और भी लोग थे बट ये खुदीराम बोस नहीं थे, ठीक है। ये इनके काल का समय नहीं था। तो इसमें सी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, दिए हुए निम्नलिखित में से अक्टूबर 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। तो ये थी अंशु मलिक, ठीक है। अंशु मलिक क्यों, क्योंकि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की बात कर रहा है, ठीक है। पैरा ओलंपिक की बात नहीं कर रहा है। जो ओलंपिक हुआ था हमारा उसमें विनेश फोगाट थी, बट इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ठीक है, अंशु मलिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, दिया हुआ है इसमें, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये आपका 10 दिसंबर 2019 को इसको लागू किया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे 28। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर मिल नहीं पाया, नेट पर भी मैंने सर्च किया बट मिल नहीं पाया। इसे आप देख लेंगे, मात्र ये क्वेश्चन है जो जिसका आंसर नहीं दिया हूँ, और सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके पास है, इसमें सबका आंसर की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाइन्थ जो है, इसमें है संविधान के किस भाग में राज्य संघ संबंध है। तो राज्य संघ में संबंध किसके बारे में है, 11th वाले में, ठीक है। भाग 11 में इनके बीच में संबंध दिया गया है। उसके बाद देखेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा कब की गई थी। तो 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, 2015 में इन्होंने जो है कि ये स्टेटमेंट दिया था। तो कब दिया था, एकता दिवस के दिन पर, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एकता दिवस पर ये स्टेटमेंट दिया गया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। चलिए, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2015 में ये दिया गया था। आगे देखेंगे, भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का श्रेय किसे जाता है। तो ये बाल गंगाधर तिलक को जाता है। तो ये एक पत्रिका लिखते थे, ठीक है। उस पत्रिका में हमेशा संगठित करने की बात करते थे, मजदूरों को संगठन की बात करते थे, और उनके साथ जो अत्याचार हो रहे थे, प्रॉपर उनको पेमेंट नहीं मिल रहा था, ज़्यादा काम कराया जा रहा था, तो उन सब के खिलाफ इन्होंने अपना काम शुरू किया था पत्रिका के थ्रू। तो बाल गंगाधर तिलक को इसका श्रेय जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखेंगे, तो नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन वो है, राष्ट्रीय विकास परिषद किस वर्ष गठित हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में गठित हुआ था, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। तो ये आपका जो है कि जनपद चंदौली में अवस्थित है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट जो है कि अक्टूबर 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार देखिए किसे मिला था। बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, पहला मारिया रेसा और डिमिट्री मुराटोवा, ठीक है, इन्हीं को मिला था। और ये पेशे से क्या थे, पत्रकार थे। तो पत्रकार थे और शांति के लिए उन्होंने कार्य किया था, तो इसलिए नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें दिया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इट मीन्स दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों करेक्ट हैं। आगे देखेंगे, विशेषाधिकार समिति के सदस्य कौन है। तो यहाँ पर कितने सदस्य होते हैं ये पूछा है। विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं, 15, ठीक है। 15 सदस्य कुल होते हैं विशेषाधिकार समिति में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है कि भोपाका होना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, दो तो कंफर्म है नहीं है बट ये दो में डाउट है, तो भोपाका द्वीप होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार आप टैली करा लेंगे इसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अच्छा, नीचे भी एक क्वेश्चन और था क्या? हाँ, चलिए इसे भी देख लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने किसे पंडित राज की उपाधि दी थी? तो जगन्नाथ को दी थी, ठीक है। इनका नाम आप देखेंगे इतिहास में लिखा जाता है पंडित राज जगन्नाथ, ठीक है। तो जहांगीर ने इन्हें इसकी उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18वां, भारतीय संविधान के परामर्शदाता कौन था? तो भारतीय संविधान के परामर्शदाता हमारे कौन है? श्री बी एन राव हैं, श्री बी एन राव हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 महामारी घोषित की, तो कब घोषित की थी? 11 मार्च को, 11 मार्च 2020 को कोविड को महामारी के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन प्लान, तो ये सब कब आया, इसको 1 बाई 1 करके सेट करना है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, मैच करा लेंगे, 2143 होना चाहिए, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पर खनिज दिया हुआ है और उसके खान दिए हुए हैं, कहाँ पर पाया जाता है उसके हिसाब से सेट करना है। तो इस वाले में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 4123, ठीक है, इसे मैच करा लेंगे आप। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ठीक है, क्या है देखते हैं। 22 क्वेश्चन जो है वो आपका है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देख लेंगे कर्क रेखा हमारी जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें जो है कि त्रिपुरा, मणिपुर और पश्चिम बंगाल होना चाहिए, ठीक है। त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। पहला, दूसरा और चौथा मणिपुर से होकर नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 23, ये क्या है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तो 2.5 दिन का झोपड़ा दिया हुआ है, कुवैत उल मस्जिद दिया हुआ है, सिरीकोटी का निर्माण और सुल्तानगढ़ी का निर्माण। तो इनको अगर कालक्रम अनुसार सेट करेंगे तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट मिलेगा, 1 2 3 4, ठीक है। इस सीक्वेंस में इनका निर्माण हुआ है। 24 ऑप्शन जो है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर को में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसमें जो है हमारा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। जो इसका उद्घाटन है हमारा, ठीक है, तो इसमें श्रीलंकाई फ्लाइट से एयरलाइंस सबसे पहले इसका आया था, इसमें उद्घाटन हुआ था। तो जो मोदी जी आए हुए थे हमारे, और 25 और भी आए हुए थे अनुयायी, तो जो भी आए हुए थे वो इसी एयरलाइन से आए थे। और साथ साथ में जो कुशीनगर हवाई अड्डा है हमारा, चौथे नंबर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। इससे पहले 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का ये चौथा इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 25 क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस शहर के 100वें स्मार्ट सिटी शहर के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो शिलोंग को 100वें स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है। इससे पहले 99 स्मार्ट सिटी चुनी जा चुकी हैं, ठीक है। तो अगला देखेंगे 26 क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक फलक चरण प्रत्यगामी, एक मिनट, ये तो इंजीनियरिंग आ गया, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, 25 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बता दूं, जो इंजीनियरिंग के सारे क्वेश्चंस हैं हमारे 100 क्वेश्चन इसमें हैं, ठीक है। सभी आंसर की वेरीफाइड हैं, बिल्कुल किसी में डाउट नहीं है, आप मैच करा सकते हैं। और उसके बाद इन सब का सलूशन भी मेरे पास है। अगर किसी क्वेश्चन का सलूशन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, आपको सलूशन मैं दे दूंगा, ठीक है। चूँकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता इसलिए सलूशन मैंने प्रोवाइड नहीं किया। आप अभी आंसर केवल वेरीफाई कर लीजिए अपने, और सलूशन की रिक्वायरमेंट होगी आप बोलेंगे तो उसके लिए अलग वीडियो बनाकर जो जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उनके सलूशन में डाल दूंगा। चलिए तो टेक्निकल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 26, विच फैक्टर अफेक्ट द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ सिंगल स्टेज रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो सिंगल स्टेज रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1 माइनस क्लियरेंस रेशियो प्रेशर रेशियो की पावर 1/n-1, ठीक है। तो यहाँ पर दो फैक्टर हैं, एक तो हमारा क्लियरेंस रेशियो है, दूसरा प्रेशर रेशियो है। और इस हिसाब से देखें तो डिपेंड क्या करना चाहिए, इस हिसाब से हमारा क्लियरेंस रेशियो डिपेंड करना चाहिए। और यहाँ पर प्रेशर रेशियो ना देकर डिलीवरी प्रेशर दिया हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो पहला सिलेंडर की साइज़ पर डिपेंड करता है और क्लियरेंस रेशियो पर डिपेंड करता है, इसका मतलब कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका आर के जैन का है, उसमें भी पहला और दूसरा ही करेक्ट आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, द प्रेशर ड्रॉप इन पाइप फ्लो इन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन वेलोसिटी। ये कब होता है,
तो फ्लो थ्रू पाइप में हम पढ़ते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मिल वेलोसिटी किस कंडीशन में होता है, लेमिनार फ्लो की कंडीशन में होता है, ठीक है, लेमिनार फ्लो की कंडीशन में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है सेंटर ऑफ प्रेशर की बात कर रहा है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, इसे सबमर्ज कर दिया गया है कहाँ पर, लिक्विड में। तो यहाँ पर प्रेशर कैसे वेरी करता है, अगर टॉप सरफेस से देखें तो प्रेशर का वेरिएशन इस तरह का होता है कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म में, और सेंटर ऑफ प्रेशर अगर देखें फ्री सरफेस से तो 2/3 एच पर पड़ता है, ठीक है। तो 2/3 एच बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलॉन्ग सिलेंडर रॉड ऑफ रेडियस और, ठीक है, एंड सरफेस हीट फ्लक्स दिया हुआ है क्यू नॉट, ठीक है, कह रहा है कि इंटरनल हीट जनरेशन ऑफ रॉड ये क्या होगा हमारा, तो ये होगा 2 Q0/R, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, तो ये है आपका इन एयरक्राफ्ट, देखेंगे कह रहा है इन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम द प्रेशर एट कूलिंग टरबाइन एग्जिट इज इक्वल टू, तो कूलिंग टरबाइन तो कैबिन प्रेशर होगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है यहाँ पर आप देखेंगे कूलिंग टरबाइन यहाँ लगा होता है, ठीक है, कूलिंग टरबाइन हमारे यहाँ लगा होता है, और उसके बाद जो है कि यहाँ कैबिन में जाता है और यहीं पर कूलिंग इफेक्ट होता है, तो कैबिन में ही हमारा होगा इसके एग्जिट पर कैबिन प्रेशर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 31, ये दिया हुआ है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ सिस्टम ऑफ 100 kg अंडरगोज अ प्रोसेस ऑफ, तो इसमें आप देखेंगे इसमें डायरेक्ट कर लेंगे, इंट्रोपी चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका 10 आएगा और यहाँ पर -5 आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो +5 आएगा। ओवरऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस है क्योंकि इंट्रोपी एग्जिस्ट कर रही है, जीरो नहीं है, ठीक है, तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कैविटेशन इन द टरबाइन ऑकर्स नियर द, तो टरबाइन में जो कैविटेशन है कहाँ होता है, आउटलेट ऑफ द कनकेव साइड ऑफ ब्लेड, ठीक है, टरबाइन की बात किया है इसलिए, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर जो है ऑकर्स नॉर्मल शॉक, जो नॉर्मल शॉक होता है उसमें स्टेगनेशन टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन है आपका खुरवी में दिया हुआ है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो है दिया हुआ है कि फिन्स आर यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, बट फिन्स आर आल्सो एक्ट इंसुलेशन, तो देखिए एक्ट एज इंसुलेशन, तो ये जो है बर्ट नंबर डिसाइड करता है, बर्ट नंबर की वैल्यू 0.0 से जब लेस होती है और ग्रेटर होती है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करता है हीट ट्रांसफ़र रेट को, ठीक है, फिन्स में। तो चलिए ये 34 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ही आसान है। कॉनॉट इंजन दिया हुआ है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर इफिशियंसी दिया हुआ है, ठीक है, इफिशियंसी 30 दिया हुआ है, ठीक है, और सिंक टेम्परेचर दिया हुआ है 35, और इफिशियंसी इंक्रीज़ कितनी हो जा रही है 35 तक, 35% तक, तो यहाँ पर T1 की वैल्यू पूछा है तो कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर 227 आएगा डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर देखिए COP पूछा है, COP किसकी पूछा है, COP ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एज कम्पेयर टू एयर कंडीशनर, तो क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये तो रटा रटा क्वेश्चन है बुक का, अंडर रूट में 0.8 × 0.8 होता है, तो अंडर रूट 0.068 हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.8 आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें थोड़ा सा डाउट है, डाउट इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, सी भी और डी भी। अगर आप आर्केजन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आर्केजन में आपका पॉइंट लिमिट जो दिया हुआ है वो 0.3 से 0.6 के बीच में दिया हुआ है, बट यही अगर आप देखेंगे जो SSC JEE में आया हुआ था क्वेश्चन, उसमें इसका आंसर 0.6 से लेकर 0.18 तक माना, 0.81 तक माना था, ठीक है, 0.8 तक माना था। तो देखा जाए तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए आयोग कौन से आंसर को यहाँ सही मानता है उस पर डिपेंड करता है, बट यहाँ पर अगर हम प्रूफ के तौर पर देखें तो दोनों बुक में अलग अलग आंसर दिए हुए हैं, आर के जैन खुरमी में अलग अलग आंसर हैं और डिपार्टमेंट में भी डी ऑप्शन को माना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है द वेलोसिटी फील्ड। अच्छा, वेलोसिटी फील्ड दिया हुआ है इक्वेशन और आपका वाई कंपोनेंट में एक्सेलरेशन पूछ रहा है क्या होगा, तो कैलकुलेट कर लेंगे आप, आपका आएगा 4y, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है द टेम्परेचर वेरिएशन इन प्लेट सोन इन द फिगर विच कंडीशन करस्पॉन्डिंग विथ द कंडीशन, तो किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही आप कर सकते थे, सारे ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें स्टडी अनस्टडी दोनों दे दिया है, तो ओनली 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एयर वाशर कैन वर्क, तो एयर वाशर आपने पढ़ा ही है, हर कंडीशन में वो काम करता है, तो यहाँ पर ह्यूमिडिफायर ओनली, ह्यूमिडिफायर के लिए भी काम करेगा, डिह्यूमिडिफायर के लिए भी करेगा और फिल्टर के लिए भी करेगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका यहाँ पर 41 हो गया, 42 क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो 42 क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्या, स्टेटमेंट दिया है द वर्क आउटपुट ऑफ SI इंजन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो,
कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज करके, दिए हुआ है कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज करके एसआई इंजन का जो आउटपुट है हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगला है फ्यूल ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर कैन बी एम्प्लॉयड एट हायर कंप्रेशन रेशियो। तो यहाँ पर ए आपका ऑप्शन सही है बट बी आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। बी क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि ऑक्टेन नंबर आपका अगर हाई होगा तो हाई कंप्रेशन रेशियो पर हम यूज़ नहीं करेंगे। जो ऑटो साइकिल हमारा होता है उसका कंप्रेशन रेशियो कम होता है और कम कंप्रेशन रेशियो पर ही हम उसको यूज़ करते हैं। अगर हायर कंप्रेशन रेशियो पे करेंगे तो डिटोनेशन के, नॉकिंग के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये फिगर दिया हुआ है पीवी के बीच में और इसे बोला है कि टीएस के बीच में इसका डायग्राम क्या होगा। तो देख लेंगे, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, एक बार मैच करा लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर की बात कर रहा है, ठीक है। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर की बात कर रहा है और यहाँ पर वैल्यू दे रखा है आपका, ठीक है। वर्लिंग कंपोनेंट ऑफ एयर लिविंग रोटर हाफ ऑफ मीन पेरिफेरल वेलोसिटी, तो इसका आपका 0.5 आएगा, ठीक है। इसका आपका 0.5 आएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है आपका ये है द कंप्रेशन रेशियो फॉर जेट इंजन इज प्रोपोर्शनल टू। तो जेट इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो है स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ अ सिंपल पिटोट ट्यूब कैन बी यूज टू मेजर द फॉलोइंग। तो सिंपल पिटोट ट्यूब जो है कि हमारे टोटल हेड को मेजर कर सकता है। इट मीन्स यहाँ पर आपका केवल, ठीक है, यहाँ पर आपका 1, 3 एंड 5 करेक्ट होगा, 1, 3 एंड 5 करेक्ट होगा। डॉटम हेड नहीं होगा और फ्रिक्शनल हेड नहीं होगा, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होना चाहिए। इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दिया हुआ है 1 mm डायमीटर वायर इज टू बी कोटेड विथ एनिमल पॉइंट। तो के की वैल्यू दिया हुआ है आपका, एच की भी वैल्यू दिया है, तो ये तो डायरेक्ट आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। डाटा पुट करेंगे और आंसर लिखेंगे क्रिटिकल रेडियस का, ठीक है। 1 mm इसका आएगा K/H, ठीक है। क्योंकि वायर है हमारा तो सिलेंड्रिकल वाला फार्मूला लगाएंगे, यही अगर स्फेयर होता तो 2 K/H करते, ठीक है। तो यहाँ पर 1 mm करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये आपका आसान क्वेश्चन पूछ लिया है, दिया हुआ है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस द हीट रिजेक्टेड इज गिवन बाई, क्या होगा, गामा-n अपॉन गामा-1 इंटू वर्क डन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है फॉर अ गिवन सैंपल ऑफ मोस्ट एयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अगर इंक्रीज़ करेंगे तो ये हमारी एक, और इसको हमने इंक्रीज़ किया, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो क्या कंडीशन मिलेगा, यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर एंड इंथैल्पी इंक्रीजेज। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एडियाबेटिक स्टीम वॉल्व्स केजिंग अ ड्रॉप ऑफ 0.8 किलो जूल पर केजी इन इंथैल्पी। तो इंथैल्पी ड्रॉप यहाँ पर दिया हुआ है, डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है इफ़ इनलेट वेलोसिटी इज नेग्लेजिबल देन स्टीम वेलोसिटी एट द एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट पे स्टीम वेलोसिटी बोला है, अंडर रूट में 2 इंटू इंथैल्पी ड्रॉप आप करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से आपका 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अगला दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन, इन लिक्विड मेटल द थर्मल बाउंड्री लेयर डेवलप्स मच फास्टर देन द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ड्यू टू, तो ड्यू टू लोअर वैल्यू ऑफ प्रांटल नंबर, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यहाँ पर दिया है द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट एज एडोप बाय वर्ल्ड रेडिएशन सेंटर इज। तो इसकी वैल्यू आपकी होगी रेडिएशन के लिए, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1367, ठीक है। 0.1367 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, बट यहाँ पर वाट में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, 1367 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है 52 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 62। तो 62 क्वेश्चन जो हमारा है, सॉरी 52 के 53 देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है फॉर अ लेमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। तो इनका रेशियो क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। इनका रेशियो क्या होता है, 2 होता है, तो फिक्स है। अब देखेंगे द इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें करेक्ट इक्वेशन हमारा क्या होगा, TdS इज इक्वल टू DH माइनस VdP, बी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है कि अ गैस कंटेंट इन अ सिलेंडर इज कंप्रेस्ड द वर्क डन कितना दिया हुआ है हमारा, देखिए कंप्रेशन हो रहा है तो निगेटिव में होगा, -5000, ये निगेटिव में जाएगा। और उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट लॉस हो रहा है तो ये भी निगेटिव में होगा, ठीक है। तो डेल Q इक्वल टू DU प्लस डेल W फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो यहाँ से आप देखेंगे ये जब इधर ट्रांसफर होगा तो +3000 देगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखेंगे, दिया हुआ है द ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन द जेट वेलोसिटी एंड एरोप्लेन वेलोसिटी। तो इसमें क्या होगा आपका, दोनों के बीच में जो ज़्यादा डिफरेंस होता है तो
यहाँ पर एरोप्लेन वेलोसिटी और हमारा जेट वेलोसिटी के बीच में उस कंडीशन में स्मॉलर इज द प्रोपोर्शनल इफिशियंसी होगी, ठीक है। प्रोपोर्शनल इफिशियंसी क्या होगी, स्मॉलर होगी, क्योंकि इसके रेशियो पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ज़्यादा डिफरेंस होने पर प्रोपोर्शनल इफिशियंसी घट जाती है। अगला देखेंगे, द फ्रिक्शन फैक्टर इन पाइप फ्लो नियर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 64/RE। तो 64 की वैल्यू 64/RE, और क्रिटिकल कंडीशन के लिए RE की वैल्यू क्या है। क्रिटिकल कंडीशन वो कंडीशन होती है जहाँ से फ्लो चेंज हो, इट मीन्स लेमिनार से कहाँ जाए, ट्रांजिशन में जाए। तो 2000 पर ऐसा होता है, ठीक है। तो 2000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.032, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 58। ये क्वेश्चन है इफेक्टिवनेस पूछा है, ठीक है। और कंडीशन दे रखा है सी मिनिमम अपन सी मैक्स की वैल्यू 1। इस कंडीशन में आपको पता ही है, ठीक है, NTU अपॉन 1+NTU होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स द मैक्सिमम लेटेंट हीट एट देयर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें आपका SO2 सही है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड इस कंडीशन में सही होगा, इसका जो है कि मिनिमम होगा। और उसके बाद फिर अगला देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इसका मिनिमम होगा, ठीक है, और सबका मैक्सिमम है। सबसे ज़्यादा किसका है, R12 का इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप लिस्ट में देखेंगे तो R12 का सबसे ज़्यादा होता है, और यहाँ पर SO2 का सबसे कम होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द वेपर प्रेशर इज़ द करेक्टरिस्टिक फ्लूइड प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्स इन द फिनोमिना ऑफ। तो कैविटेशन, ठीक है, सीधी सी बात है। कैविटेशन में वेपर प्रेशर ही तो हम देखते हैं। अगर वेपर प्रेशर से बिलो चल जाता है प्रेशर, तो कैविटेशन होने के चांसेस होते हैं। और अगर पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट आ जाता है, तो दो कंडीशंस अगर हैं तो कैविटेशन आने के चांसेस होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा आपका, ठीक है। अगला जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है कि अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन, टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हीट एडिशन के लिए पूछ रहा है, ठीक है। हीट एडिशन के लिए इस पर फोकस करेंगे। अगर इस पर फोकस नहीं करेंगे तो आपका आंसर सी आएगा। यहाँ पर आंसर ओनली फॉर हीट एडिशन आपका बी करेक्ट होगा, 1 किलो जूल पर केल्विन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर दिया हुआ है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फॉर गिवन स्पीड ऑफ रोटेशन द पावर रिक्वायर्ड टू डिराइव द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये D की पावर 4 होता है, ठीक है। एरिया स्क्वायर या फिर बोलें D की पावर 4। एरिया का स्क्वायर करेंगे पाई 4 D स्क्वायर, और उसका फिर से स्क्वायर कर देंगे तो D की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 62 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है यहाँ पर 62 क्वेश्चन है, फॉर अ फुली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो इन अ पाइप विथ हीटिंग द नसेल्ट नंबर वेरीज विथ रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांटल नंबर। तो इसमें जो रिलेशन बनता है, ठीक है, इस कंडीशन के लिए आपका रेनॉल्ड नंबर पर 0.8 और प्रांटल नंबर पर 0.4 होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर केमिकल फार्मूला पूछा है जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है हमारा रेफ्रिजरेंट, R134 एसिमेट्रिक। इसका होता है C2H2F4, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन नहीं होता, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से इसको हटाया गया था, चूँकि ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा था तो इसको फिर लाया गया था, ठीक है। तो क्लोरीन इसमें नहीं होता, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, अ बॉडी हुज एब्जॉर्बिटी डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रे। याद रखेंगे, अगर बात करता है टेम्परेचर और वेवलेंथ वेरी न करे, ठीक है, टेम्परेचर और वेवलेंथ के साथ एब्जॉर्बिटी वेरी न करे, तो कौन सी बॉडी होगी, ग्रे बॉडी होगी, ठीक है। यहाँ पर ग्रे बॉडी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए इसमें डाउट नहीं करना है, ये सब वेरीफाइड ऑप्शंस हैं, कोई भी इसमें गलती के चांसेस नहीं है, ठीक है। 2-3 जगह से वेरीफाई किया गया है। और अगर आपको लगता है कि डाउट है तो आप बोलेंगे एक बार मैं और चेक कर लूँगा, और अदरवाइज मेरे पास सोल्यूशन भी है, मैं सोल्यूशन डाल दूंगा उन क्वेश्चंस का, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा 66, इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन वाल्व इज। तो क्या होगा, हायर प्रेशर सबकूल्ड लिक्विड, ठीक है, इस कंडीशन में। अब देखिए, ड्यूरिंग द केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन की बात कर रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, तो डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है तो 100% है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पर डिक्रीज होगी, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि डिह्यूमिडिफिकेशन करेंगे नॉर्मली तो टेम्परेचर भी राइज करेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग पूछा है कि आपका जो है कि थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी है, उसका फार्मूला क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पर थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी का फार्मूला, इसमें आपका जो ऑप्शन है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी सी में कन्फ्यूजन है, बट सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है और भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अगला देखेंगे, मल्टी स्टेजिंग इज डन ओनली इन रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। ओनली इन रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है।
हम रोटरी कंप्रेसर में भी करते हैं। रोटरी कंप्रेसर में जो हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप होते हैं, ठीक है, लोअर और स्क्रू टाइप कंप्रेसर, उसमें भी हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका जो है कि ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया, बट सेकंड वाला करेक्ट है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आर यूज टू कंप्रेस लार्जर प्रेशर रेशियो एट लो डिस्चार्ज, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। आर ट्रू होगा और ये क्या होगा, फॉल्स होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है इन सब के अकॉर्डिंग एयर जो है कि मिनिमम थर्मल कंडक्टिविटी रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, चलिए ये तो इसे देख लेंगे, मैच करा लेंगे। दिया हुआ द लेटेंट हीट ऑफ सिस्टम विथ इंक्रीज द प्रेशर। तो अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो लेटेंट हीट क्या होगा, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे लेटेंट हीट की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, इसका रेंज कम होता जाएगा, तो डिक्रीजेज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, दिया हुआ है एडिशन ऑफ फिन्स इंक्रीजेज हीट ट्रांसफर इफ एच ए बाई पी के। देखिए एच ए बाई पी के की वैल्यू यहाँ पर क्या, अगर एच ए बाई पी के की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है, लेस देन वन होती है, तब इफेक्टिवनेस की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी उस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन, लेस देन वन, ठीक है। लेस देन वन, इसकी वैल्यू लेस देन वन होगी तब इफेक्टिवनेस की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी, उस कंडीशन में जो है कि एडिशन ऑफ फिन इंक्रीमेंट हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर का एडिशन होगा, ठीक है। 70, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी। चलिए 73 पर चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया है इन ए कूलिंग टावर द मिनिमम टेम्परेचर टू विच वाटर कैन कूल्ड इज इक्वल टू। तो कौन सा होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। वेट बल्ब टेम्परेचर इंडिकेट करता है कि कूलिंग टावर और डेजर्ट कूलर मिनिमम कितनी कूलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 74, इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारा अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर फॉर मिनिमम वर्क द कंप्रेशन ऑफ एयर शुड बी डन, ठीक है। तो मिनिमम वर्क के लिए आप देखेंगे कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो कंप्रेशन के लिए मिनिमम किस में होता है, अगर आइसोबारिक दिया होता तो वो होता, बट ऑप्शन में आइसोबारिक नहीं है, ठीक है। तो आइसोबारिक के बाद आइसोथर्मल आता है, फिर पॉलीट्रॉपिक, फिर एडियाबेटिक, तो आइसोथर्मल आपका करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ही आसान है, फॉर्मूले बेस्ड है सीधे सीधे, तो इसका आपका 1 mm आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है 75 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है 76, तो 76 में आपका दिया हुआ है आर एस टी की वैल्यू दिया हुआ है और आर एस एच एफ की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है साथ में, और पूछा क्या है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूला बेस्ड है सीधे सीधे, 0.005 है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है अ सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस सच दैट डेल क्यू बाई टी जो है हमारा जीरो है। इसका मतलब क्या है, डेल क्यू बाई टी ये इंडिकेट कर रहा है जीरो है, इसका मतलब क्या है, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो एडियाबेटिक प्रोसेस हम इसे कह सकते हैं। बट एक कंडीशन और दिया है कि डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, तो डेल्टा एस अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हमारा प्रोसेस कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा, तभी ऐसा है, मतलब इंटरनल जनरेशन कुछ हो रहा है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, इरिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बाई हायर ऑक्टेन नंबर ऑफ एसआई फ्यूल इट इज़ मेंट द फ्यूल हैज़। तो हाई ऑक्टेन नंबर की बात कर रहा है, ऑक्टेन नंबर अगर ज़्यादा है तो देखिए ऑक्टेन नंबर अगर ज़्यादा है एसआई फ्यूल में तो नॉकिंग टेंडेंसी डिक्रीज होती है। नॉकिंग टेंडेंसी क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि लॉन्गर इग्निशन डिले के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, और इसके अलावा जो भी ऑप्शन है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला जो है अ करेक्ट डिजाइन कंजर्वेटिव दिया हुआ है नोजल वर्किंग एट डिज़ाइन ऑफ लोड। तो यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है, किसके लिए दिया हुआ है, अ करेक्ट डिज़ाइन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल, ठीक है, वर्किंग ऑन डिजाइन लोड। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसका ऑप्शन आप देख लेंगे, आपका दोनों बुक में, खुरमी में भी दिया हुआ है, आरकेजन में भी ये क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, ठीक है, इज ऑलवेज चोक्ड, इज ऑलवेज चोक्ड इस कंडीशन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, टू लॉन्ग पैरेलल प्लेट दिया हुआ है, इमिसिविटी दिया हुआ है और सारी वैल्यूज दी हैं, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। मैं ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ, इसका 3/10 करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो 80 हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगर किसी क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन चाहिए, आप बोल देंगे, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे तो उनका डाल दिया जाएगा, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए सोल्यूशन नहीं डाला गया है, ठीक है। 81 क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्या, अ पल्टन व्हील टर्बाइन द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ बकेट टू द डायमीटर जेट क्या होता है, 1.2 होता है, ठीक है। तो अगर विड्थ का पूछता तो कितना हो जाता, अगर विड्थ का पूछता तो हमारा 5D हो जाता है, ठीक है। बट आपका रेशियो ऑफ डेप्थ पूछा है तो उसका 1.2 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन
द इफिशियंसी ऑफ पिन फिन विथ इंसुलेटेड टिप क्या होगा 10 ml/ml, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला देखेंगे। दिया हुआ है क्लीयरेंस वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज 100 ml, और उसके बाद दिया हुआ है वॉल्यूमेट्रिक। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ का ध्यान देंगे कैलकुलेट करते समय, क्लीयरेंस वॉल्यूम अपॉन इस स्वेप्ट वॉल्यूम करेंगे, बट स्वेप्ट वॉल्यूम यहाँ पर टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, जो 1000 ml है इसे डिवाइड नहीं करना है, 100 माइनस करके डिवाइड करना है, क्योंकि क्लीयरेंस रेशियो के लिए स्वेप्ट वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया कि 100/1000 कर दिया और 1/10 कर दिया, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पर आपको स्वेप्ट वॉल्यूम से डिवाइड करना था, तो 100 माइनस करके करना था, तो 1/9 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अवेलेबिलिटी फंक्शन ऑफ क्लोज सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज, तो यहाँ पर कौन सा होगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अवेलेबिलिटी फंक्शन पूछा है। अगला देखेंगे, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बस डिवाइड ही करना है, सारे डाटा दिए हुए हैं। तो आपका दिया हुआ है हीट पंप का कंडीशन है, टेम्परेचर लिमिट दिया हुआ है, और यहाँ पर हीट की वैल्यू भी दी है। तो जब COP पूछा है और हीट दिया हुआ है, तो यही से आप करेंगे, क्योंकि रिवर्सिबल नहीं बोला है। रिवर्सिबल कर नॉट बोलता तो उस कंडीशन में हम टेम्परेचर को लेकर चलते, तो नॉर्मली हीट को लेकर चलेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपका 4 आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है डिक्रीजेज द एयर फ्यूल रेशियो इन स्पार्क इग्निशन इंजन रिजल्ट्स। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसकी बात करें हम, तो स्पार्क SI इंजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, SI इंजन में हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जब रिच मिक्सचर होता है, तो और नॉक्स निकलेगा ही नहीं। नॉक्स निकलने के चांसेस इसमें नहीं होते। क्यों? क्योंकि टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर का यूज़ हम SI इंजन में करते ही नहीं है। ठीक है, और नॉक्स इमिशन तभी होता है जब डेंसिटी ऑफ एयर बढ़ जाए और हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करे, उस समय जो है कि नॉक्स का इमिशन होता है। तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, हो ही नहीं सकता। और बात करें अगर यहाँ पर दिया हुआ है डिक्रीजेज CO, बिल्कुल गलत है। ठीक है, एयर फ्यूल रेशियो जब डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या है, रिच मिक्सचर आ रहा है। ठीक है, एयर की क्वांटिटी घट रही है, तो इस कंडीशन में जब रिच मिक्सचर आएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो बिल्कुल सही होगा सी ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, एन इंक्रीज इन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अनबर्न हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि इन फुल्ली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो इफ़ द डायमीटर इज रिड्यूस्ड टू हाफ विदाउट चेंजिंग द फ्लो रेट द फ्रैक्शनल ड्रॉप बिकम। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारा लॉस, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है D/4 के। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है डायमीटर के पावर 4 पर, या फिर ऐसे वैल्यू दे दी जाती है, तो D/4 होगा। ठीक है, फॉर्मूले में हम D और D/5 देखते हैं, बट एक्चुअल में अगर सब काट कर चेक करें तो D/4 ही आता है, तो उसके अकॉर्डिंग 16 टाइम्स डेवलप करेगा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लेमिनार बाउंड्री लेयर थिकनेस फॉर फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट वेरीज विद डिस्टेंस x। तो लीडिंग एज पूछा है, तो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, √x के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिंपल क्वेश्चन है, व्यू फैक्टर पूछा हुआ है और F13 का दिया हुआ है और 12 का पूछा है, तो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 0.83 आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, 0.83 आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। अगले पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बोला है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप इक्वेशन चेक करेंगे तो यहाँ पर केवल एक इक्वेशन करेक्ट आ रही है C। ठीक है, और सारी इक्वेशंस यहाँ पर प्लस होता तो ये करेक्ट हो सकता था। ठीक है, बट माइनस दे दिया है तो ये इनकरेक्ट हो गया है, और ये दोनों साइन और रेशियो के हिसाब से इनकरेक्ट हो गए हैं। ठीक है, आइसोथर्मल वैल्यू थी तो टेम्परेचर वाला 0 हो जाएगा, जो तीनों इक्वेशन हैं हमारे उसमें। ठीक है, चलिए अगला जो है 91, यहाँ पर अगर देखें तो रूम साइज़ दिया हुआ है और साथ साथ में ड्यू बल्ब टेम्परेचर दिया है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर 14 और 25। ठीक है, तो इसको एक बार आप मिला लेंगे। ठीक है, 12.25 आना चाहिए, 24 आना चाहिए। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट इसके इक्वल आ रहा था, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू नहीं आ रही थी। ठीक है, इसको एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा 92, इसमें क्या दिया हुआ है, वेंचुरीमीटर ऑफ थ्रोटल एरिया दिया हुआ है 20 mm। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर कुछ है नहीं, फ्लो वेलोसिटी बस पूछा है। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द रेशियो ऑफ बॉयंसी फोर्स टू विस्कस फोर्स किसका होता है, ये ग्रॉसऑफ नंबर का होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा डायमेंशनलेस नंबर में। उसके बाद फिर 94 अगर देखें तो दिया हुआ है द इंटरी लेंथ इन अ पाइप फ्लो विल बी हायर फॉर। तो इंटर लेंथ हायर फॉर किसके लिए होगा यहाँ पर, तो हाई विस्कोसिटी फ्लूइड के लिए होगा। ठीक, देखिए सीधी सी बात है, हमने पढ़ा है कि टर्बुलेंट फ्लो में जो इंटर लेंथ हमारा क्या होता है कि जो फुल्ली डेवलप्ड फ्लो जब तक ना हो, प्रोफाइल जब तक फुल्ली डेवलप्ड फ्लो में ना चली जाए, तो उसके बीच की जो लेंथ होती है उसको हम इंटर लेंथ बोलते हैं। तो टर्बुलेंट कंडीशन में इंटर लेंथ बहुत कम होता है, और इसलिए कम होता है, लेमिनार में ज़्यादा होगा, और जो लेमिनार फ्लो होता है वो हाई विस्कोसिटी फ्लूइड होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है आपका
इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पूछा है और यहाँ पर आपका K1 दिया हुआ है और लेंथ भी L/2 दिया है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। केवल स्प्रिंग मान के कैलकुलेट नहीं कर देना है, वैसे करेंगे आप तो बी ऑप्शन आएगा, बट ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, और मेटल है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे स्टिफनेस को लेकर, तो आपका 2K1 × K2 बाई K1 + K2 आएगा, ठीक है, सीरीज कनेक्शन में। उसके बाद देखिए द यूनिट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी, यूनिट ही पूछ लिया थर्मल डिफ्यूजिविटी की, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, m²/H, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 97, ये है मोस्ट एयर। तो यहाँ पर देखिए सारी वैल्यूज़ दिया हुआ है, आपको बस कैलकुलेट करना है, बस फॉर्मूले इनपुट करना है। तो आपका यहाँ पर 15 और 0.0622 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा टोटल प्रेशर दिया हुआ है 0.01 बार दिया है, ठीक है, और वेपर प्रेशर 0.01 दिया हुआ है। जब माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दोनों निकल जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आएगा, ठीक है, 15 and 0.00622, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है दिया हुआ है रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट्स बिटवीन द टेम्परेचर 900 and 200। तो यहाँ पर देखिए किसके लिए बोला है, सेम वर्क आउटपुट के लिए, ठीक है। तो सेम वर्क आउटपुट के लिए क्या करते हैं, हम दोनों का एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज यहाँ पर लेंगे हम, तो आपका आएगा 990 दिया हुआ है, 990, और आपका दूसरा वाला टेम्परेचर जो है 400 है, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो 1300 आ जाएगा, और इसका एवरेज लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 650 आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इफिशियंसी बहुत बच्चों ने गलत कर दिया होगा, स्क्वायर रूट ले लिया होगा दोनों का। जब इफिशियंसी इक्वल बोलता है उस कंडीशन में स्क्वायर रूट लेते हैं, तब आपका आता ए ऑप्शन, ठीक है, 600। अदरवाइज जब वर्क बोलेगा तो आपको एवरेज लेना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका मैच द लिस्ट ऑफ करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा स्टीम नोजल की अगर बात करें, ठीक है, स्टीम नोजल की बात करें तो देखिए स्टीम में ही हमारा क्या होता है, सुपर सेचुरेशन कंडीशन होता है। जब कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल से हम पास करते हैं तो लास्ट में एक कंडीशन आती है सुपर सेचुरेशन की, ठीक है। तो सुपर सेचुरेशन कंडीशन नोजल में ही आता है, तो ए का केवल 5th ही हो सकता है, ठीक है। और बी का अगर देखें कंप्रेसिबल फ्लो, तो ये मैक नंबर के अनुसार डिसाइड करते हैं कब होगा सोनिक फ्लो, सुपर सोनिक, सब सोनिक, हाइपरसोनिक, ये मैक नंबर ही डिसाइड करता है। कंप्रेसिबल फ्लो जो स्टीम नोजल में हम देखते हैं, ठीक है, तो इसका हमारा 1 हो जाएगा। तो 5-1 मतलब एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है डी, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा एयर फ्यूल रेशियो किसके लिए पूछा है, गैस टरबाइन के लिए। तो इस कंडीशन में 15:1 होता है, गैस टरबाइन के लिए 50/1 का रेशियो में होता है, ठीक है। अगला देखेंगे दिया हुआ है इन सुपरसोनिक सेक्शन द एक्सेलरेशन फ्लो एरिया एलॉन्ग द फ्लो डायरेक्शन क्या होगा, इंक्रीजेज होगा, ठीक है। देखिए जब कंडीशन दे रखा है, यहाँ पर मैक नंबर आप नहीं मारेंगे, ठीक है, काफ़ी बच्चों ने ये मार दिया होगा, तो ये नहीं मारना है। रीज़न क्या है, यहाँ पर सुपरसोनिक फ्लो की बात कर रहा है, सुपरसोनिक सेक्शन की बात कर रहा है, और सुपरसोनिक सेक्शन में निकालते तो मैक नंबर से ही हैं, बट जब कंडीशन दे रखा है तो आप करेक्ट आंसर मारेंगे। सुपरसोनिक के लिए आपका यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीजेज, ये लास्ट वाला होगा, ठीक है, डाइवर्जिंग पाइप, इंक्रीजेज इन एरिया। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 102 दिया हुआ है द इफेक्टिवनेस ऑफ फिन, ठीक है, विल बी मैक्सिमम एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए फ्री कन्वेक्शन के कंडीशन में मैक्सिमम होता है, तो फ्री कन्वेक्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन जो हमारा है 103। तो देखेंगे यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो हीट इंजन की बात कर रहा है, इफिशियंसी दिया हुआ है और COP दिया हुआ है, इसके इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हीट सोर्स का टेम्परेचर पूछा हुआ है, तो आपका यहाँ पर वैल्यू जो आएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब पूछा है बाई हीट सोर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा 3.5 किलो जूल, कैलकुलेट कर लेंगे इसे। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। और उसके बाद 104 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर टेकन इनटू अकाउंट द इफेक्टिव टेम्परेचर फॉर ह्यूमन कंफर्ट। तो ह्यूमन कंफर्ट के लिए इफेक्टिव टेम्परेचर में हम क्या क्या ले सकते हैं, तो यहाँ देखेंगे बस रेडिएशन को छोड़कर, ठीक है, रेडिएशन को छोड़कर और सब ले सकते हैं, ठीक है, रेडिएशन को छोड़कर और सब ले सकते हैं। इसका मतलब रेडिएशन नहीं होगा ऑप्शन में, और इसके अलावा ये तीनों कंडीशंस ले सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में अगर ह्यूमिडिटी दी होती तो उसे भी ले सकते हैं। तो ह्यूमिडिटी पर इफेक्ट कौन डालता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों करेक्ट होना चाहिए, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। एयर मूवमेंट तो लेते ही हैं, ठीक है। 105 ये जो है दिया हुआ है कि फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी बॉयंसी फोर्स एक्ट द। तो देखिए फ्लोटिंग बॉडी के लिए बॉयंसी फोर्स कहाँ एक्ट करता है, सेंटर ऑफ प्रेशर पर, सेंटर ऑफ बॉयंसी पर लगता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ बॉयंसी पर जो लगता है वो कहाँ होता है, डिस्प्लेस लिक्विड, ठीक है, सेंटर ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, सेंटर ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड जो होता है उसे ही सेंटर ऑफ बॉयंसी बोलते हैं, ठीक है, तो उसी पर एक्ट करता है। अब देखिए अगला जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 106 दिया हुआ है कि अ सिंपल इम्पल्स टरबाइन द नोजल एंगल दिया हुआ है कितना है 30 डिग्री, ठीक है। इस कंडीशन में
कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्ट फार्मूले पर है, ठीक है। 0.433 आएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो उल्टा हो गया है, चलिए कोई ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, चलिए 107, चलिए तो उल्टा ही देखना पड़ेगा, ये फ़ोटो लग रहा है उल्टा आ गया, कोई नहीं, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो हमारा, ड्यूरिंग हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, हीटिंग हो रही है और ह्यूमिडिफिकेशन हो रही है, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है, तो ये क्या होगा, में इंक्रीज और डिक्रीज। आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल इंक्लाइन आएगा, उसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते, जब तक परफेक्ट वैल्यू न दे आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि इंथैल्पी के लगभग पैरेलल ही जाता है, तो ऐसे आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर में इंक्रीज और में डिक्रीज होना चाहिए, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो है हमारा, अ सिलेंडर वुड ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर 1 मीटर लेंथ दिया हुआ है, तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आपका आएगा क्या, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्लोटिंग एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। रीज़न क्या है समझेंगे। फ्लोटिंग एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात इसलिए होगी क्योंकि इसका डेंसिटी जो आ रहा है ये 600 के करीब आ रहा है, ठीक है, ऑयल का, और वुड का डेंसिटी इससे कम है, तो वुड उस पर फ्लोट करेगा। और दूसरी चीज़ ये है, जब फ्लोट करेगा तो सेंटर ऑफ बोयेंसी नीचे जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, और अनस्टेबल कंडीशन की यही कंडीशन होती है, अगर सेंटर ऑफ बोयेंसी ओवरलैप कर रही है तो न्यूट्रल होगा, नीचे चली गई तो क्या होगा, फ्लोटिंग कंडीशन में अनस्टेबल हो जाएगा, और ऊपर चली गई तो स्टेबल होगा, तो यहाँ नीचे आ जाएगी इसलिए अनस्टेबल होगा, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है यहाँ पर, द रिक्वायर्ड मास ऑफ ऑक्सीजन टू कन्वर्ट, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, रिएक्शन फार्मूला बैलेंस करेंगे, बैलेंस क्या करना है, ऑक्सीजन और कार्बन का दिया हुआ है CO2 सीधे सीधे बनेगा, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 8/3 kg आएगा, ठीक है, 8/3 kg आएगा, ये पिक्चर उल्टा आ गया है, ठीक है, इसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है द एटमॉस्फेरिक द एक मिनट दिया हुआ है आपका 300 मेगाजूल दिया हुआ है, इसे कैलकुलेट करना है, बस आपको कुछ नहीं करना, 300 मेगाजूल दिया है, और आपका जो है कि 1 टन में कितना होता है, 3.5 होता है, ठीक है, 3.5 से डिवाइड करेंगे, प्रॉपर यूनिट को चेंज करके करेंगे, ठीक है, यहाँ पर डे के हिसाब से दिया है, तो प्रॉपर यूनिट में जब चेंज करेंगे तो आपका 1 टन आएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ PdV and minus VdP for the thermodynamic system on and calculation provide the value during the process, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आइसोथर्मल होगा, ठीक है, आइसोथर्मल होगा। देखिए दोनों में आइसोथर्मल कंडीशन में जो हमें कर्व मिलता है वो हाइपरबोलिक टाइप का कर्व मिलता है, और इस कंडीशन में आप देखेंगे तो दोनों कंडीशन में, ठीक है, क्लोज सिस्टम की बात करें या ओपन सिस्टम की बात करें, दोनों में आप देखेंगे कि सेम वैल्यू मिलती है वर्क की, ठीक है, वही यहाँ पर दिया हुआ है आइसोथर्मल कंडीशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब सीधा हो गया, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया हुआ है द रेडिएशन ऑफ ब्लेड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 72 आएगा, 72 किलो जूल, ठीक है, 72 बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखेंगे, दिया हुआ द वेलोसिटी फील्ड ऑफ गिवन, वेलोसिटी फील्ड इज गिवन इक्वेशन, तो इसे निकालेंगे आप, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेटेड हुई है, आपका -9 आएगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्रिटिकल रेडियस फॉर स्फेयर, तो स्फेयर बोला है तो 2K/h होगा, यही अगर सिलेंड्रिकल वायर बोलता तो K/h हो जाता, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखेंगे, दिया हुआ है द वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब डिप्रेशन इज जीरो, वेट बल्ब डिप्रेशन इज जीरो व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, ठीक है, 100% पर ही वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है, जीरो होता है, वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है, जीरो होता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 116, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉकिंग इन CI, तो CI में नॉकिंग की टेंडेंसी कब इंक्रीज होगी, देखिए CI में रिक्वायर्ड क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर अगर अंदर हो तो फेवरेबल कंडीशन है। अब लॉन्ग इग्निशन डिले, यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बाद में डेवलप करेगा, नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज होगी। दूसरी चीज़, जो थर्ड ऑप्शन है हमारा, लो वॉलेटिलिटी ऑफ फ्यूल, ये बहुत ही गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर लो वॉलेटाइल होगा तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होगी, जैसा कि हमें पता है कि जो इग्निशन डिले स्टार्टिंग में करते हैं हम, उसमें फेज चेंज होता है, पहले क्या होता है, ऑटोमाइजेशन होता है, फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, वेपराइजेशन होता है, फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लो वोलेटाइल होगा तो वेपराइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, फिर नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपका है ये है 117, देखेंगे द यूनिट डिस्चार्ज, ये तो आपको पता ही होगा, Q/√h होता है, ठीक है। अगला देखेंगे 118, यहाँ दिया हुआ है क्या कि द प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ फ्लूड इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन ओनली व्हेन द फ्लूड, दिया हुआ है
तो यहाँ पर आपका होगा, देखिए स्टैटिक फ्लूइड के लिए ये कंडीशन होती है, ठीक है। स्टैटिक फ्लूइड की कंडीशन में ऐसा होता है, और स्टैटिक फ्लूइड में देखिए एट रेस्ट बोला गया है और जीरो विस्कोसिटी बोला गया है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है हायर टेम्परेचर इनकाउंटर्ड इन रेफ्रिजरेशन साइकिल शुड बी नियर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है कि अ सिस्टम ऑफ परफेक्ट गैस अंडरगोज अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस बोल दिया है, रिवर्सिबल भी है एडियाबैटिक भी है, इसका मतलब इट्स एंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए, जीरो, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, और साथ साथ में यहाँ पर एक कुछ डाउट है तीसरे वाले में, और 1 एंड 3 चूँकि मल्टीपल ऑप्शन दिया है इसलिए आपका यहाँ पर ये भी सही होगा और साथ साथ में ये भी सही होगा, सराउंडिंग में भी कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा चेंज इन एंट्रोपी का। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अगला देखेंगे, दिया हुआ है क्या 121, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर क्वालिटी कोल फॉर पावर प्लांट। तो सुपीरियर क्वालिटी कोल आपका एंथ्रासाइड होता है, वो नहीं दिया है, तो सेकंड नंबर पर आपका बिटुमिनस होगा, ठीक है। एंथ्रासाइड 98% तक होता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल कम होता है, और सेकंड नंबर पर आपका जो है कि बिटुमिनस होता है, तो यहाँ पर बिटुमिनस ही मारना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है हमारा 122, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूछा हुआ है क्या, यू की वैल्यू पूछा है, ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू दे रखा है। कैलकुलेट कर लेंगे, यू इजकल टू डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 5 + 6x आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 23 अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, इन स्टीम कंडेंसर, ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम एंड एयर इज 0.06 बार एंड 0.007 बार, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है ऑपरेटिंग प्रेशर क्या होगा, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। ऑपरेटिंग प्रेशर हमारा कितना हो जाएगा 0.067, और ऐसे भी ये तीनों पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इन तीनों की वैल्यू कम दी हुई है, ठीक है। मिनिमम प्रेशर हमारा 0.06 है, तो इससे कम प्रेशर पर तो ये ऑपरेट होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जो फ्लूइड का फ्लो होता है किस डेंसिटी से होता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होता है, ठीक है। तो 0.6 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 0.6 से ज़्यादा है, वो है हमारा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एयर एट ड्राइवल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस इंटर्स हीट कोल हुज सरफेस टेम्परेचर इज मेंटेन 40। इसे कैलकुलेट कर लेंगे आप, ठीक है। बाईपास फैक्टर पूछा है, बहुत ही सिंपल है, कितना आएगा 0.6 आएगा, ठीक है। और लास्ट है हमारा जो दिया हुआ है, इन अ पाइप फ्लो नसेट नंबर 4.36 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अप्लाइज फॉर यूज दिस इक्वेशन। तो आपका होगा लेमिनार फ्लो एंड कॉन्स्टेंट वॉल हीट फ्लक्स, ठीक है, डी होगा। चलिए तो आपको मैंने सारे आंसर्स बता दिए, इसको आप मैच करा लेंगे। अगर आपको किसी ऑप्शन में डाउट लगता है तो कमेंट में मेंशन करेंगे, मैं उन सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके उनका सलूशन डाल दूंगा अगले वीडियो में। और आपका जो फर्स्ट पेपर है उसका भी वीडियो कंप्लीट बन चुका है, सलूशन मेरे पास है, वीडियो भी बनाना है, तो आज शाम तक मैं इसे भी अपलोड कर दूंगा, तो इसे आप मिला लें और इवनिंग तक उसे भी आप मैच करा लेंगे। और मैच करा के एक पोल मैं निकालूंगा, उसमें आप बता देंगे लगभग कितने नंबर सबके आ रहे हैं, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा हमारा कि लगभग कट ऑफ इतनी जा सकती है, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो भी अपडेट आते रहेंगे मैं आपको देता रहूँगा, साथ साथ में सॉल्यूशंस पूरे प्रोवाइड कर दूंगा, जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।